Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. आजकल जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कई बार तो डिटेक्टेबल डायग्नोसिस मिल जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट पेन जो है उसका कोई डिटेक्टेबल कॉज नहीं निकल कर आ पाता है और डायग्नोस नहीं कर पाते कि एक्चुअली जॉइंट में पेन क्यों है। बहुत सारे पेशेंट होम्योपैथ के पास विजिट करते हैं इस चीज़ के लिए कि सारे टेस्ट कराए, बट उन टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, बट स्टिल पेशेंट को जॉइंट पेन है और काफ़ी पेन होता है, स्वेलिंग होती है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं और आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है उनकी भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी जॉइंट पेन के बारे में, कुछ दिनों पहले इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड ही मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भी बात की थी और उसके साथ साथ मैंने एक डॉक्टर रेकवेक का R73 ड्रॉप्स जो जॉइंट पेन के ड्रॉप्स हैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे आप सभी ने काफ़ी पसंद किया। काफ़ी कमेंट्स भी मुझे मिले कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी है एंड दैट ड्रॉप इज़ क्वाइट इफेक्टिव। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस में आई हैव पर्सनली सीन कि R73 देने के बाद भी पेशेंट को उतना रिलीफ नहीं मिलता है। तो आई हैड प्रिपेयर्ड वन कॉम्बिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्लिनिक पे इसे प्रिपेयर करके रखती हूँ और जब भी कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आता है और मुझे लगता है कि सिम्टम्स मैच करें तो मैं वो ड्रॉप्स उन्हें प्रिस्क्राइब करती हूँ एंड आई सी दैट वंडरफुल रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो वो जो ड्रॉप्स है उसको आप कह सकते हैं रूमेटिज्म कॉम्बिनेशन, या फिर आप उसे कह सकते हैं जॉइंट पेन होम्यो कॉम्बिनेशन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप उस कॉम्बिनेशन को अपने घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं और आप उसको ले सकते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से। रूमेटिज्म की जो वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया, मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि रूमेटिज्म होता क्या है। रूमेटिज्म जो प्रॉब्लम है वो जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यूज़ के आसपास जितने भी टिश्यूज़ कनेक्ट करते हैं एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, उस जगह पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होने लगती है, आपको पेन होने लगता है, उसे हम रूमेटिज्म कहते हैं। रूमेटिज्म सिर्फ एक कोई डिजीज़ नहीं है कि किसी एक डिजीज़ को आप कहेंगे रूमेटिज्म। लगभग मेडिकल साइंस में मोर देन 100 ऐसे डिजीज़ है जॉइंट के एंड कनेक्टिव टिश्यू के जिन्हें आप रूमेटिज्म के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन है, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है तो भी ले सकते हैं, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया बाय है तो भी ले सकते हैं, अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है जो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से होती है आप तब भी इस ड्रॉप्स को ले सकते हैं। और जिन लोगों में जॉइंट पेन है लेकिन सारे टेस्ट कराने के बाद भी कोई रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, कोई डायग्नोसिस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग भी इस जॉइंट पेन ड्रॉप्स को ले सकते हैं। इसके लिए जो 4 मेडिसिन आपको चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है गॉलथीरिया का मदर टिंचर। गॉलथीरिया थोड़ा सा जो है रेयर भी है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी आता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम करता है रूमेटिज्म के केसेस में, जॉइंट पेन के केसेस में, स्पेशली जहाँ पर जॉइंट के आसपास सूजन डेवलप हो जाए, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए। तो आपको गॉलथीरिया जो है वो मदर टिंचर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड मदर टिंचर है वो है गोएकम मदर टिंचर। डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों अलग अलग मेडिसिन है। गोएकम मदर टिंचर अगेन बहुत ही इफेक्टिव है जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम के लिए एंड इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी रोमेटिज्म के लिए, जहाँ पर आपको जॉइंट पेन हो रहा है लेकिन इन्फ्लेम नहीं है जॉइंट, उसमें कोई सूजन नहीं है लेकिन दर्द है, तो भी आप उसको जो है गोएकम मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जॉइंट में जो है एक तरह का स्टिफनेस लेकर आता है, मतलब अकड़े होते हैं, जॉइंट मूव नहीं कर पाते, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी एक जॉइंट की होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है, तो वो इमूवेबल जो स्टिफनेस है उसको ख़त्म करता है गोएकम। ना ये सारे जॉइंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, चाहे आपके कंधे हो, चाहे आपका एल्बो जॉइंट हो, चाहे आपका रिस्ट जॉइंट हो, स्मॉल जॉइंट हो या बिग जॉइंट हो, सभी जॉइंट पर ये बहुत अच्छा काम करता है। गॉलथीरिया का मदर टिंचर जो है बहुत, गॉलथीरिया का और गोएकम दोनों मदर टिंचर्स बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनमें डला होता है एंड दिस इज़ रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल जॉइंट है और उसको दबा नहीं सकते, मतलब हाथ लगाते भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस तरह की जॉइंट जो पेन होती है उसमें गोएकम मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। देन वेरी नोन एंड अ पॉलीक्रेस मेडिसिन जो है रशटॉक्स।
रश टॉक्सिकोडेंड्रॉन इसका पूरा नाम है। इसको भी हम मदर टिंचर में लेते हैं ना। रश टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो रूमेटिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दी जाने वाली मेडिसिन है, बिकॉज जितने भी जॉइंट पेन्स आजकल देखने मिलते हैं उनकी जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो सारे क्लिनिकल सिम्टम मैच करते हैं रश टॉक्स के साथ मोस्टली, क्योंकि रश टॉक्स में जो है जॉइंट पेन है, अकड़न है, सुबह सुबह जब उठ के चलना शुरू करते हैं या काफ़ी देर बैठ जाते हैं उसके बाद जब उठ के चलना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और कई बार पेशेंट कहते हैं जब लगातार चलने लगते हैं हम तो हमें आराम मिल जाता है। जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और जॉइंट अकड़ जाता है। तो मॉर्निंग के समय पे मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं कि जॉइंट आपका अकड़ा हुआ होता है, फर्स्ट मोशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और आप एक आधे घंटे तक मूव कर लेते हैं तो उसके बाद आप सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर पाते हैं बहुत कम पेन के साथ। जॉइंट पेन्स जो है ज़्यादातर जब भी मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, जैसे कि बारिश आ गई है या ठंडा मौसम हो गया है, मॉनसून्स चल रहे हैं, थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट आते ही जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सभी लोगों को जिनको जॉइंट की दिक्कत है। रश टॉक्स ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसीलिए रश टॉक्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दी जाने वाली मेडिसिन है और इस कॉम्बिनेशन में रश टॉक्स का भी मदर टिंचर आपने यूज़ करना है। लास्ट इज द मेडिसिन जो है आर्निका मोंटाना मदर टिंचर। ना आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है विच इज अ मेडिसिन फॉर जॉइंट एज वेल एज ये मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप कहें कि मस्कुलर टॉनिक की तरह काम करती है, आपकी जो जॉइंट है हमेशा वो आसपास से सपोर्टेड होता है, आपकी दो हड्डियां और आसपास से जो है वो होते हैं टेंडन्स होते हैं, शीथ होती है, मसल्स उनको कवर करके रखती हैं, दो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, आसपास सब जोड़े रहते हैं। मसल का काम क्या है, मांसपेशियां जो है उस जॉइंट को सपोर्ट देती हैं। आर्निका काम करती है आपके जॉइंट को सपोर्ट देती है बाय टोनिंग अप द मसल। ये मस्कुलर टॉनिक की तरह बहुत अच्छा काम करती है, ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करती है जिसकी वजह से आपका जॉइंट जो है उसको वो परफेक्टली सपोर्ट कर सके वो मसल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को एज ओल्ड भी पुरानी कोई एक्सीडेंट हो, कोई चोट हो या कोई लगातार बार बार किसी को चोट लगी हो, ट्रॉमा हुआ हो, उसके बाद भी जॉइंट पेन्स होते हैं तो आर्निका उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। देन आर्निका में हमेशा पेशेंट जो है इतना बदन दर्द, इतना जॉइंट पेन, ऐसा किसी ने बहुत ज़्यादा बीट किया हो, बहुत ज़्यादा मारा हो, इस तरह का जो है बॉडी में पेन होता है, इस तरह का दर्द जो है जॉइंट्स में होता है तो आर्निका दी जाती है। इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर दैट। एंड अगेन पेशेंट आपको अपने जॉइंट को टच नहीं करने देगा, वो आपको कभी भी पास नहीं आने देगा। अगर हम एज अ फिजिशियन हम कोशिश करते हैं कि वो अलाउ करें हमें, तो वो शायद अलाउ कर दे कि डिटेक्ट करने के लिए इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, इसलिए अदरवाइज उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर उनके कोई जॉइंट के भी नज़दीक आए तो कि गलती से भी लग नहीं जाए, क्योंकि वो जॉइंट इतना ज़्यादा टेंडर हो जाता है। तो आर्निका ऐसे केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका भी आपको मदर टिंचर में ही लेनी है। ये 4 मेडिसिन आप लेंगे, गॉल्थीरिया मदर टिंचर, गोएकम मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर एंड रश टॉक्स मदर टिंचर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये चारों मेडिसिन परचेज करनी है। आपको किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर से, इवन आजकल मेडिसिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये चारों मेडिसिन आपको लेनी है। साथ ही साथ अगर आपके घर पे कोई ग्लास वायल हो, खाली 100 ml की ग्लास बॉटल हो तो आप उस कांच की बॉटल को, या 100 ml से ज़्यादा बड़ी है तो भी आप ले सकते हैं, उस कांच की बॉटल में आप इसको प्रिपेयर कीजिए। आप कोशिश कीजिए होम्योपैथिक स्टोर से ही आप एक कांच की बॉटल और साथ ही साथ उस पर लगाने के लिए एक फिट होने वाला प्रॉपर एक ड्रॉपर, अगर आपके पास कोई होम्योपैथिक है ऐसी वायल तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। अदरवाइज आप न्यू परचेज कीजिए, उस पर ड्रॉपर भी लगा होना चाहिए, दैट्स वेरी नीडेड। तो आप इस तरह की एक एम्प्टी बॉटल लीजिए और आप इन चारों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में उसमें मिक्स करेंगे। मतलब कि आप उसमें गोएकम, गॉल्थीरिया, आर्निका एंड रश टॉक्स, ये चारों मेडिसिन आप इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। नाउ इक्वल क्वांटिटी इन द सेंस, अगर आपके पास 100 ml से बड़ी बॉटल है तो आप 30 ml की SBL का जो आता है वो पूरा बॉटल आप डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें से मेजर करके 20 ml डाल सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में और आप उसको मिक्सचर को रख सकते हैं। या फिर द बेस्ट पार्ट इज आप विल्मर शॉबे की या डॉक्टर रेकवेक की, दोनों में से किसी की भी आप जो है 22 ml की बॉटल आती है, आप उसको लीजिए।
आप 100 ml की खाली ग्लास बॉटल के अंदर उस 22 ml को मिक्स कर लीजिए। चारों मदर टिंचर मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से हिलाकर आप उसको जॉइंट पेन होमियो कॉम्बिनेशन या फिर रूमेटिज्म कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स के नाम से लेबल करके आप अपने घर पर रख सकते हैं। एंड समहाउ किसी को भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, या कभी होती है फिर नहीं होती है, कभी होती है नहीं होती, इस तरह की भी कोई ट्रबल है जॉइंट रिलेटेड, कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड, तो आप ये ड्रॉप्स ले सकते हैं। इसको लेने का क्या तरीका है, आपको आधा कप पानी लेना है। इट शुड बी नॉर्मल वाटर, आपको लुकवार्म नहीं करना, कुछ नहीं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाटर होना चाहिए। उस पानी के अंदर आप इस दवा के 10 से 12 बूंदे घोलेंगे, उसे मिक्स करके पी जाना है आपको हमेशा खाना खाने के 1 घंटे पहले। आपको इस दवा को दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 4 टाइम्स ले सकते हैं एंड ग्रेजुअली आप इसको धीरे धीरे 3 टाइम कर दीजिए जैसे आराम आने लगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको 3 टाइम से ही स्टार्ट कीजिए। दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप इसको लेंगे। इस मेडिसिन को 10 to 12 ड्रॉप्स आपने आधे कप पानी में घोल के लेना है। दिस इज़ द वे यू हैव टू टेक इट। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि अगर हमने खाना खा लिया है और हमने अपनी मेडिसिन मिस कर दी है या मिस हो गई है तो हम उसको कैसे ले सकते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट स्किप। अगर आपको याद आ गया आपकी दवाई आपसे मिस हो गई है और आपने कुछ खा लिया है तो आप उस डोज को स्किप नहीं कीजिए। आप खाना खाने के 2 घंटे बाद तो 2 घंटे का गैप करके भी उस मेडिसिन को वापस ले सकते हैं। जब आपको लगे आपका पेट थोड़ा सा एम्प्टी हो गया है, थोड़ा फास्टिंग स्टेट में चला गया है, तो आप 2-2.5 घंटे बाद भी उसी पर्टिकुलर डोज को आप ले सकते हैं विदाउट स्किपिंग इट। तो यू शुड नॉट स्किप एनी डोज इफ़ पॉसिबल। अगर कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कोई भी डोज को आप स्किप नहीं कीजिए। एंड आप इसको पहले भी ले सकते हैं बट बाद में भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए आप जितना फास्टिंग में लेंगे उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। सो विद दिस आई फिनिश विद माई वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड ज़रूर अगर आप यूज़ करते हैं, आप इसे प्रिपेयर करते हैं और आप कभी भी लेते हैं, खुद लेते हैं या फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये जो ड्रॉप्स है आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही और आपको कितना इससे रिलीफ मिला। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। Thank you so much. Stay happy, stay healthy and stay connected with homeopathy. Bye bye.